आखिरकार प्रोनाउन है क्या? व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। यानी कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वी डोंट रिपीट द नाउन या अगेन एंड अगेन, यानी बार-बार हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करें। इसीलिए ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन। सपोज़ हम एक ऐसे लिख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम पर, तो हम लोग बार-बार लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, हम लिखेंगे एपी अब्दुल कलाम, ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट इन इंडिया, दैट्स ऑल। ओके? प्रोनाउन का मतलब है जो कि स्टैंड ले, किसका? नाउन, यानी कि नाउन की जगह प जो काम करे वही तो है प्रोनाउन। एग्ज़ाम्पल समझते हैं। अ मैन, अमन बॉट अ बैग फॉर आरती। अमन जो है बैग लेकर आता है आरती की जगह, ठीक है ना? ही यानी कि जो अमन की जगह हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रीपोजिशन ही। बॉट, इट हमने इस्तेमाल किया है नाउन की जगह, बैग की जगह इट। और हर यहाँ इस्तेमाल हुआ है प्रीपोजिशन नाउ आरती की जगह। इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग अमन हमने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया है। बैग की जगह हमने इट का इस्तेमाल किया है, वहीं आरती की जगह हमने हर का इस्तेमाल किया है। वी यूज द नाउन। जैसा कि हमने एग्जाम्पल पर हमने देखा था, ओरिजिनल सेंटेंस जो हमारा था वो था अमन बॉट अ बैग फॉर आरती। वहीं जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह, तो ये हमारा सेंटेंस पर एक कुछ इस तरीके से बनता है, ही ब्रॉट इट फॉर हर। ठीक है? अमन जो है बॉट अ बैग फॉर आरती, वही प्रोनाउन से हम रिप्लेस करते थे, सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, ही बॉट इट फॉर हर। प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं हम? जो एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिस जो एक्शन को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डज द एक्शन, ही ब्राउट इट फॉर हर। यहाँ एक्शन ही जो है एक्शन कर रहा है। ही स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड फॉर? द अमन। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन आखिरकार है क्या, जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है? अब हम समझ रहे हैं प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है? ही रिसीव द एक्शन, रिसीव द एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। ही बॉट इट फॉर हर। ठीक है? इट यहाँ स्टैंड कर रहा है बैक के लिए, जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट जो है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। इससे पहले हम दो चीज समझ चुके हैं कि प्रीपोजिशन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? ये सबसे पहला एग्जांपल हमारा था, ऊपर आइए हम देखते हैं। ठीक है? प्रोनाउन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया था, वही प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया गया है। ये दो एग्जांपल हमें क्लियर करता है। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है कि प्रोनाउन जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी इस्तेमाल, प्रोनाउन जो है एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। ठीक है? किस तरह से? कम आफ्टर अ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए, ठीक है ना? एग्जांपल समझते हैं। ही बाउट इट, ही बाउट इट फॉर हर। फॉर, फॉर के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर एक प्रोनाउन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोनाउन जो है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर यानी कि प्रीपोजिशन है, हर जो है प्रोनाउन है यहाँ पर जो कि प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए इसे हम इसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। अगर प्रोनाउन कम आफ्टर आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वेयर और टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बारे में बताएं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए, द विनर इज, इज जो है हमारा, इज के बाद यहाँ पर प्रोनाउन यूज आया, तो ये जो है इज, एम,
आर वाज वेयर एंड टेल अबाउट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हिम जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ही और मी जो है प्रोनाउन है, और रीनेम द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है यहाँ, तो उसको प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरीके से यूज किया जाता है समझते हैं। एग्जाम्पल, दे इलेक्टेड हिम अ लीडर, इस सब्जेक्ट में हिम के बाद यहाँ पर लीडर आ रहा है, और ये लीडर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और लीडर जो है टेल्स मोर अबाउट हिम, हिम के बारे में बता रहा है, इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। प्रोनाउन कैन बी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर, इस ये पे लीडर जो है यहाँ पे वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, मोर इंफॉर्मेशन जो देता है ऑब्जेक्ट के बारे में, मोर इंफॉर्मेशन देता है। दे इलेक्ट हिम ए लीडर, इसी सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे हिम जो है वो प्रोनाउन है, लीडर जो टेल किसके बारे में बता रहा है, हिम के बारे में बता रहा है जो कि लीडर है, यानी ठीक है लीडर है। द प्रोनाउन कैन बी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, सुपर इजी में थोड़ा डिवीजन कर लिया जाए। अमन जो है ही, आरती जो है ही, और इट जो है बैग हिट, ये सभी जो क्या है प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट जो है शी ही आई वी दे हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है हिम हर मी अस देम हो सकता है। आफ्टर प्रीपोजिशन सब्जेक्ट फ्रॉम हर हिम देम, ठीक है। फाइनल शॉर्ट रिवीजन देखिए, प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है, सेंटेंस को शॉर्टर और स्मूथर बनाता है। कैन एक्ट सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन का भी यूज हो सकता है, किसका, प्रोनाउन का। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, बताता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे व्हाट काइंड यानी कि किस तरह का, विच वन यानी कि कौन सा, हाउ मेनी यानी कि कितने, और हाउ मच यानी कि कितना। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव जो है बताता है। हाउ मेनी यानी कि कितना, हाउ मच मतलब कितने का, हाउ मेनी मतलब कितना, और हाउ मच मतलब कितना, विच वन मतलब कौन सा, व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का। इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है हमारा एडजेक्टिव जो है वो देता है। जैसे कि देखिए, रजनी सोल्ड एन ओल्ड कार टू द रमेश, ठीक है ना। कार जो है नाउन है, ओल्ड जो है टेल बता रहा है, व्हाट काइंड ऑफ कार जो है बेचा गया यानी एडजेक्टिव है। यहाँ ओल्ड जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो क्या है एडजेक्टिव है। उसी तरीके से एग्जाम्पल 2 जो है काफ़ी राजा राज वॉच अ शॉर्ट फ़िल्म, कैसा फ़िल्म देखा है ये? नाउन यहाँ पर मूवी हो गया, शॉर्ट फ़िल्म देखा है किसके साथ? अंजलि, प्रीपोज़िशन हो गया, टिल बता रहा है व्हाट काइंड ऑफ मूवी जो है शॉर्ट एडजेक्टिव, ठीक है? और आज यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो इस सेंटेंस में ओल्ड कार यानी कि एक नाउन है, और ये किसका नाउन कैसा है, कार कैसा है? तो ओल्ड है तो यानी ऑब्जेक्टिव है, मूवी कैसा है? शॉर्ट है, तो ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो प्रोनाउन बताता है। ये ट्रिक देखिए याद करने क्या बता रहा है। व्हाट काइंड मतलब ओल्ड, शॉर्ट, व्हिच वन, दिस, दैट, हाउ मेनी, टू, 5। इफ दिस वर्ड आंसर दिस, अगर ये वर्ड का आंसर कोई दे रहा है तो वो कौन देगा? सिर्फ एडजेक्टिव देगा। और इसको ऊपर कर ले भाई। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एन एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब अ नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो हमेशा डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन है, बट ही नेवर कम अलोन, ये कभी भी अलोन नहीं आएगा। वन या मोर एग्जांपल देखिए, रेड पेन यानी कि रेड जो है एडजेक्टिव है, 3 बुक्स यानी एडजेक्टिव है, दिस बॉय दिस एडजेक्टिव है यानी कि यह लड़का है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक तरह से प्रोनाउन भी एडजेक्टिव बन जाता है भैया। चलिए शॉर्ट समरी यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बताते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि टेल्स क्वांटिटी बताता है, साइज, शेप, कलर, नेचर ऑफ नाउन अगर बताए वो एडजेक्टिव होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। एग्जांपल नाइस, बिग, सर्कल, रेड, ब्रेव, रॉयल। सेंटेंस में देखिए, वी नीड अ ब्रेव लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री।
ब्रेव जो है यहाँ पर वो क्वालिटी को दर्शा रहा है और लॉयल जो है वो भी क्वालिटी को बता रहा है। तो बोथ साइड जो है क्वांटिटिव एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी को दिखाया। उस दूसरी तरफ जो है क्वांटिटिव जो है जो कि वजन को दिखाता है। टेल्स बताता है हाउ मच यानी कितना, हाउ मच यानी कितना, हाउ मेनी, ठीक है। तो हाउ मेनी यानी कितने, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मनी मानी कितने, एक ठीक है। क्वांटिटिव ऑब्जेक्टिव बताता है फ्यू, मेनी, लिटिल, मच, सम, ऑल। शिल्पा गिव यानी कि सम बुक्स जो है अपने फ्रेंड को दिया। सम जो है टेल होता था क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये टेल्स अस पॉजेसिव सो ओनरशिप दिखाता है, ठीक है ना। जैसे कि आस्क हुज, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर पोजीशन ओनरशिप को दिखाता है, ठीक है। जैसे देखो आई बॉट आई हैव अबाउट दिस फ्लावर, यानी कि ये सब फ्लावर, दिस फ्लावर जो बता रहा है ये फ्लावर इसलिए माई वाइफ से लिया, मेरी वाइफ से। माई यहाँ पर शो करता है ओनरशिप, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आई ब्रॉट दिस फ्लावर फॉर, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आकर, ठीक है, नाउन के पहले आकर, नाउन के पहले आकर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट शो ओनरशिप, यानी कि पोजीशन या ओनरशिप दिखाता है। दे केम बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आता है और इंडिकेट करता है हु समथिंग, यानी कि कौन सा चीज किससे बिलोंग करता है। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आई है, माई, दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है। तो यहाँ माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आई सब्जेक्ट किसके पहले आकर यूज हुआ है। यू जो है कम बिफोर द नाउन, ये नाउन के पहले आ जाता है और दिखाता है। ही जो है इज, यानी कि दिस इज हिज कार्ड, यानी कि हिज, ठीक है। शी, हर, आई मीट हर ब्रदर, हर जो यहाँ पर है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले ब्रदर के आगे मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव सो ओनर से बिलोंग करता है हुज, जैसे माई, यू, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आई हैव बॉट दिस बुक, बॉट दिस यानी फ्लाइबर जो नाउन के पहले आकर ये जो नाउन के आगे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डोमेस्ट्रेटिव क्या होता है ये देखते हैं। पॉइंट आउट विच वन या मोर वंस, ये दिखाने में मदद करता है कि विच वन, कौन सा, ठीक है। विच वन या विच, थोड़ा सेंटेंस ही निकाल लेते हैं इसका। कौन सा या कौन से, ठीक है ना। कौन सा, विच वन यानी कौन सा, या कौन से, विच वन, विच वंस, कौन से, ठीक है। जैसे तो डैड, दिस, डैड, दिस, दोस, जिसका, जैसे डोमेस्ट्रेटिव है, मतलब कि देखो दिस फ्लावर, ये दिस फ्लावर जो है ये डोमेस्ट्रेट करा, ये फ्लावर मेरी वाइफ लिखा, ठीक है। तो डोमेस्टिक नाउन को, नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नाउन के लिए बता रहा है, ठीक है। अ, उसके बाद होता है नंबर एडजेक्टिव क्या होता है, सो नंबर्स या ऑर्डर को दिखाता है। कार्डियल नंबर या एग्जैक्ट नंबर को दिखाता है, 1 2 3 4 5। ऑर्डिनरी नंबर यानी कि पोजीशन को दिखाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखो सचिन सेकेंड, सेकेंड ही, सचिन ने सेकेंड सेंचुरी बनाया, ठीक है ना। तो ये ऑर्डिनरी नंबर हो गया। ये सोहर, ठीक है। ऑर्डिनरी नेचर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन से बनता है कंट्री, पर्सन, प्लेस। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी खास नाउन से बनता है, ठीक है ना। जैसे कि इटालियन, जर्मन, गार्डियन,
जैसे मोहन हेल्प द जर्मन सोल्जर, मोहन ने जर्मन कौन सा सोल्जर, तो जर्मन सोल्जर, सोल्जर कैसा था, जर्मन का था। जर्मन कम्स फ्रॉम जर्मनी, ठीक है ना, जर्मन कहाँ तक करना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। सेंटेंस को वी डिस्कस, मोहन ने किसको हेल्प किया है, जर्मन सोल्जर को, जर्मन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई बॉट दिस फ्लावर फॉर माई वाइफ, दिस यहाँ पर डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव होगा, माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिस फ्लावर, ये माई वाइफ का संबंध बता रहा है, ठीक है। शिल्पा गिव मी सम बुक फॉर हर फ्रेंड, शिल्पा ने सम बुक जो यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है। हर यानी पॉजिटिव यहाँ पर थोड़ा ओनरशिप दिखा रहा है। कोमल सोल्ड ऑल दिस बुक इन 2 आवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल जो है क्वांटिटिव को दिखा रहा है, ठीक है। दोज यानी कि डोमेस्टिक दिखा रहा है, डोमेस्टिक का टू जो है कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव को दिखा रहा है, ओके। समटाइम वी नीड ब्रेव, हम लोग एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री, यहाँ पर ब्रेव और लॉयल सोल्जर्स के लिए दिखा रहा है और कंट्री के लिए, ठीक है। ब्रेव जो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों क्वालिटी दिखा ही रहा है भाई, सही है। सचिन स्कोर हिज सेकेंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में, तो हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड है ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल, हाँ सेकेंड, और डेट जो डोमेस्टिक कर रहा है, ठीक है।